कभी ऐसा फील किया है जैसे सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है? लाखों लोगों के होते हुए, पूरे परिवार के होते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लेना। पहले बच्चा कोई बदमाशी करता था तो उसे कमरे में बंद कर दिया जाता था, और अब बिना किसी बदमाशी के हम अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई हमें समझता ही नहीं, क्योंकि वो समझना चाहते ही नहीं। उन्हें नहीं पता है कि हम क्या सोचते हैं, ना उन्हें उससे फ़र्क पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं। उन्हें बस एक कठपुतली चाहिए जो उनके इशारों पर नाचे। लेकिन उस बच्चे को वो कठपुतली बनना भी मंजूर होता है, क्योंकि उससे उसके पेरेंट्स खुश होते हैं, है ना। और तो और पता है क्या दिक्कत है हमारी, मतलब कि पूरा समाज, पूरा जब से बच्चे छोटा सा होता है ना, बच्चा होता है ना, उसी से सिखाते जाते हैं कि मम्मी पापा कभी कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज़ द बेस्ट। जबकि उन्होंने तो पूरी दुनिया ही नहीं देखी, जबकि उन्होंने सिर्फ अपनी दुनिया देखी है। आगे तो वो समय के साथ बढ़े ही नहीं, और ना वो बढ़ सकते हैं आगे समय के साथ, क्योंकि उनकी जनरेशन ने उन्हें बनाया ही उतना है कि हमें दायरे में रहना है। दायरा पार करना, अपने अनकंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना, ये सब चीज़ें तो उन्हें सिखाई नहीं गई है, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? और न तुम्हें बढ़ने देंगे, और वो उसी दायरे में तुम्हें भी रखते हैं कि नहीं, तुम भी उसी दायरे में रहो जिसमें हम रहे हैं, क्योंकि हमने कभी इसको पार नहीं किया। उनको नहीं पता कि इसके आगे कौन सी दुनिया है, इसीलिए इस दीवार के आगे हमें बढ़ना नहीं है, इस नियम को हमको फॉलो करना पड़ता है। और तुमने सालों सालों लगाकर उन्हें खुश किया कि चलो ये खुश रहे, चलो ये खुश रहे, और एट लास्ट तुम ये फील करोगे कि यार आज दिन तक मैंने अपने लिए क्या किया, आज मेरा क्या वजूद है, मैं खुद हूँ क्या। आज मुझे लोग जानते हैं तो कैसे जानते हैं? अपने माँ बाप के नाम से कि ये उनका बच्चा है या ये उनका लड़का है, बस वो मुझे ऐसे ही जानते हैं। मेरा खुद का क्या वजूद है, मैं हूँ क्या? और उन सालों के बाद जब तुम ये रियलाइज करते हो कि कोई बात नहीं, अब तक हमने सब कुछ इनके लिए किया तो बहुत अच्छी बात है ना, इनकी बात मानी, इनके लिए किया, ठीक है, अब से हम अपने बारे में भी सोचेंगे। और वो एक कदम जहाँ तुमने अपने बारे में सोचना शुरू किया, वो एक कदम उन्हें इतना बुरा लगेगा, इतना बुरा लगेगा कि तुम्हारा जो तुम सालों से जो तुम करते आ रहे हो ना, वो सब ज़ीरो हो जाएगा। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम उनके लिए एक झटके में इस तरह बदलोगे कि नहीं 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 नहीं। बच्चे तो माँ बाप को ऐसा, जो बच्चों की बुराइयां की जाती है ना, उनके बच्चे ने बदतमीजी की, उनके बच्चे ने ऐसा कहा, उनके बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, और ऐसे ही बच्चे बुरे बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ बच्चे की गलती हो, देयर इज, क्योंकि उसको ट्रीट ही ऐसा किया गया है कि वो नहीं रहना चाहता ऐसी सोच के साथ कि वो नहीं आगे अपनी ज़िंदगी गुजार पाएगा, क्योंकि वो सोच उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। वो चाहता है आसमान को छूना, और वो कह रहे हैं कि हमें तो ज़मीन से एक फिट भी ऊपर नहीं चढ़ना है। ये रोक टोक और ये नफ़रत इतनी बढ़ जाती है बच्चों के प्रति माता पिता की, कि वो उन्हें न कभी इसके बाद समझ पाते हैं। अगर उन्होंने अपने लिए कोई एक डिसीज़न लिया है तो उसके बाद वो कभी उसको नहीं समझेंगे, और हमेशा हमेशा दर बदर दिन ब दिन उनको बुरा साबित करते ही जाएंगे कि हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे ऐसे, लेकिन कभी उनकी सक्सेस नहीं मनाएंगे, कभी उनकी उन्नति को नहीं देखेंगे कि वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं अब तक, उसमें वो कभी खुश नहीं होंगे। लोग उनकी तारीफ करेंगे, उसमें वो कभी खुश नहीं होंगे, बस वो दुखी रहेंगे क्योंकि उसने हमारी बात नहीं मानी। बस यही कहना था मुझे, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस मैं बुरी हूँ, और मैं बस बुरी ही बन के रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कल न किसी ने सोचा, न कोई सोचेगा, सिर्फ मुझे ही सोचना है। और हाँ, अब मैं उसे सोच रही हूँ, और मैं तब तक इसे सोचूंगी जब तक मुझे वो वैसा नहीं दिखता जैसा मैं अपनी आँखों से उसे देखना चाहती हूँ। कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी मुझसे शेयर की थी, और वो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें बहुत फैमिली इश्यूज़ है, बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स है, और जिनके खुद के पेरेंट्स ही उन्हें नहीं समझ पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इवन मेरे खुद पर भी बीती है, तो मैं उन अच्छे से उन चीज़ों को समझ सकती हूँ कि वो क्या फ़ील करते हैं, और उन्हीं की ज़ुबानी एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए। सो डोंट वरी, कोई समझे ना समझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें समझूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।